हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन होता है जो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में होता है। से फॉर एग्जांपल यहां कोई एक पॉइंट है और एक यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज कहीं इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। वहां से उस इन्फिनिटी से उस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसी वर्क डन को इस पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। एक बार फिर मैं आपको डेफिनेशन सुना दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग पीडी भी बोलते हैं या वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्टेज सबसे ज्यादा यूज टर्म यही है, वोल्टेज, और शॉर्ट में लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी भी बोलते हैं। तो फिर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मीन्स मान लीजिए यहां कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहां एक पॉइंट है, पॉइंट बी। एक यूनिट चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है पॉइंट ए पर। इस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कोई ना कोई वर्क डन होगा। जितना भी वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो पॉइंट ए है इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये जो पॉइंट बी है इसके पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी या फिर वोल्टेज बोलते हैं। बाय डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम बात करें सिंबल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है कैपिटल लेटर V। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसी वोल्टेज का ये जो फर्स्ट लेटर V है वही यहां पर कैपिटल लेटर V पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल बनता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले के। इसका फॉर्मूला इसके डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मींस पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन है जो वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पीडी, वोल्टेज। तो पीडी इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन चार्ज। पीडी का पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल यहां पर क्या लिया था हमने? कैपिटल लेटर V। वर्क का सिंबल आपको पढ़ाया हुआ है कैपिटल लेटर W, और चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल लेटर Q, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए
फॉर्मूला हो गया। इसमें से हम कुछ डिराइव फॉर्मूले भी चाहे तो निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू वी क्यू, यानी कि वोल्टेज और चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क डन निकल जाएगा, या फिर Q इज इक्वल टू W अपॉन V, वर्क डन को हम वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो चार्ज निकल जाएगा। यानी कि यहां पर 3 टर्म्स है, एक वर्क डन है, एक चार्ज है और एक पीडी है। इन तीनों में से कोई भी 2 मालूम है तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पीडी को, पोटेंशियल डिफरेंस को इस फॉर्मूले से, वर्क डन को इस फॉर्मूले से और चार्ज को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं SI यूनिट के पोटेंशियल डिफरेंस का। SI यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट का भी सिंबल होता है कैपिटल लेटर V। यही वाला जो फर्स्ट लेटर V है, यही कैपिटल लेटर V वोल्ट का भी सिंबल बनता है। चलिए, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम SI यूनिट कैलकुलेट करें V इज इक्वल टू W अपॉन Q के हिसाब से, तो क्या बनता है? V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI यूनिट हमने आपको यहां पर क्या बताया? वोल्ट, यानी कि V। और यह है वर्क डन, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल, यानी कि सिंबल हो गया कैपिटल लेटर J, अपॉन चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, जिसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर C, यानी कि V इज इक्वल टू J अपॉन C, यानी कि वोल्ट इज जूल पर कूलम्ब, वोल्ट इज जूल पर कूलम्ब, ये SI यूनिट बना। अगर हम यहां पर ले 1 जूल, यहां ले 1 कूलम्ब, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट, और यहीं से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, या फिर 1 वोल्ट इज 1 जूल पर 1 कूलम्ब। तो यहां से कई बार एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पीडी, या डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं से उसका डेफिनेशन बनता है, व्हेन 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from a point to another point, then we say that there is a potential difference of 1 volt. Listen me once again. When 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from a point to another point, then we say that there is a potential difference of 1 volt. चलिए, अब हम बात करते हैं what makes the electric charge to flow. इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फ्लो करवाता है? जैसे एक पाइप में से, अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो इसमें से वाटर का फ्लो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वाटर के फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से भी अगर वाटर को फ्लो करवाना है, तब सोर्स ऑफ वाटर को एक हायर लेवल पर रखना पड़ता है। यानी कि आपके घर के छत पर आपके पानी की टंकी है हायर लेवल पर, और वहां से वाटर आता है हाई प्रेशर के साथ, तब जाकर के उस हॉरिजॉन्टल पाइप में से भी पानी फ्लो करता है। और कई बार पाइप को ऐसे वर्टिकल कर दे तो पानी नीचे से ऊपर भी चढ़ जाता है। क्यों? सोर्स ऑफ वाटर जो है, यानी कि आपका वाटर टैंक आपके छत पर एक हाई एल्टीट्यूड पर, हाई लेवल पर है, तो उसके लेवल यानी कि उसके पोटेंशियल और जहां तक आपको वाटर पहुंचाना है वहां के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तभी जा करके वाटर फ्लो होता है। यानी कि किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल उसका फ्लो होता है। यानी कि उनके लेवल में, उनका एल्टीट्यूड में, उनके पोटेंशियल में अगर डिफरेंस होता है तभी फ्लो होता है, वो भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ाया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, चार्ज ड्रिफ्ट कर रहा है, वहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है,
उस चार्ज को मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए फिर यही चीज आ गई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज की ड्रिफ्टिंग करवानी है, चार्ज को मूव करवाना है, चार्ज को फ्लो करवाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है, तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना ही चाहिए। यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल लो होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो ये जो मैंने बताया, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो चीज है, यानी कि वोल्टेज ही वो चीज है, पीडी ही वो चीज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है। चलिए, अब आपके जहन में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर होगा, हम कहां से इसको क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मली अभी हम लोग सेल तक और बैटरी तक ही डिपेंडेंट अपने आप को रोक पाए इस चैप्टर में। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सेल के बारे में और बैटरी के बारे में बताया था कि व्हाट इज बैटरी। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि वो जो सेल है या बैटरी है वही इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा। यानी कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस सेल के दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और वही सेल के जो दो प्लेट्स होते हैं, सेल का सिंबल आपको याद होगा तो मैंने बताया था, ऐसे एक लार्जर प्लेट एक शॉर्टर प्लेट हम लाते, लार्जर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है और शॉर्टर प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से। और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ही जहां कहीं भी सेल को जोड़ा जाता है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि बैटरी को जोड़ा जाता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। क्लियर हो गया? अभी भी अगर आपके मन में डाउट है कि आखिर ये सेल किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराएगा, चार्ज को फ्लो करवाएगा, तो इस बात को यहां मैं आपको समझाता हूं। इस एम्प्टी स्पेस में आ जाइए। सेल बनाया तो दो प्लेट लिया, एक प्लेट ये लिया और एक प्लेट ये लिया। क्या किया गया कि इस प्लेट पे यानी कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन करवा के इस प्लेट पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया गया इस प्लेट पर। अब आपको पढ़ाया था जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाता है, और इसी तरह से ये जो प्लेट है जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट किए जा रहे हैं, निकाल करके यहां ले जा रहे हैं, तो ये प्लेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा इस छोटे वाले प्लेट पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं तो यहां पर निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बना उसका डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि इस प्लेट का एक अलग पोटेंशियल बना, इस प्लेट का एक अलग पोटेंशियल बना और दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो पीडी यहां पर यानी कि वोल्टेज क्रिएट हो गया। अब देखिए हमने क्या किया कि इस सेल को एक सर्किट से कनेक्ट किया। सर्किट का एक छोटा सा भाग लेते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है। कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है कि एटम से मिलकर बना होगा। ऐसे तरह के एटम से मिलकर बना होगा जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में या एक या दो या तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इजीली लूज किए जा सकते हैं एनर्जी सप्लाई करने पर। अब बस इनको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होने शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहां एक सेल लगा दिया। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, निगेटिव चार्ज प्लेट है। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज प्लेट है यहां पर निगेटिव चार्ज का बहुत हाई
कंसंट्रेशन है, हेवी कंसंट्रेशन है, जबकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में नेगेटिव चार्ज है, बट उतना कंसंट्रेशन नहीं है जितना कि होना चाहिए। और हम एक और लॉजिक जानते हैं, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पर सिमिलर चार्ज हो गए, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, दोनों में जाहिर सी बात है रिपल्शन होगा। इसका कंसंट्रेशन हाई है, ये तो रिपल्स होने से रहा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन लो है चार्ज का, ये तो रिपल्स हो जाएगा ना। और इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकलेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इसका ठीक सामने इस वाले एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, पुश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर इसी स्पीड ऑफ लाइट से निकल बाहर होगा। और जैसे निकलेगा, इसके जगह एक होल क्रिएट होगा, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, और उसी होल में ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के रह जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन फिर इस स्पीड से निकला है, इसके सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, ये उसको भी जाकर के पुश करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी इसी स्पीड से निकल बाहर होगा, और यहाँ एक होल क्रिएट होगा, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन गया वहां जाकर के रह जाएगा, और ये फिर आगे इसको जाकर के पुश करेगा। यही प्रोसेस लाइकवाइज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां के नेगेटिव चार्ज के कंसंट्रेशन ने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। यही तो है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ये पीडी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर जो है वोल्टेज, यही इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है, चार्ज को फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग से ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इन किस रेट से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, चार्ज ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसी रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। अगर आपके ध्यान में ये बात आ रहा होगा कि ठीक है, ये यहां आए, ये यहां, ये यहां आए, तो फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसीलिए तो कहते हैं इसके लिए हमको क्या चाहिए? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। यानी कि क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सिरे को फिर ला करके इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अब ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो फिर यहां आ जाएगा इस प्लेट पर, और जैसे ही इस प्लेट पर आएगा, जंप मार करके वो फिर इस प्लेट पर आएगा, और फिर यहां से ये पाथ कंटिन्यूअसली ड्रिफ्टिंग होती रहेगी और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके आगे के लिए जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो है ओम्स लॉ।